कामयाब रहे और वो हमारे गांव तक पूर्व सैनिक इस मुहिम में। जंतर मंतर के धरना प्रदर्शन। मैं एडवोकेट अशोक यादव, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक विकास परिषद ADC का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। श्री राम जी हमारे हरियाणा देखते हैं, मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। सर, सरकार को क्या संदेश देंगे इस धरना प्रदर्शन से? देखो, संदेश की बात बताऊँ कि अभी कवर किया कि धरना हमारा 20 फरवरी से लगातार चल रहा है और बड़े तरीके से, आपने देखा, बड़े शांति से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने बताया कि उपायुक्त बंद दिया, फिर MP महोदय को, सारे जितने MP हैं राज्यसभा के, लोकसभा के, सबको हमारा मांग पत्र गया। उसके बाद हमने तहसीलदार SDM के मार्फत हमारे मकसद था कि हमारे का मेमोरेंडम सेम है, हमने अपने लोगों को जोड़ना था। हम गांव तक पूर्व सैनिक रहते हैं, हम उनको जोड़ने में कामयाब रहे और वो हमारे गांव तक पूर्व सैनिक इस मुहिम में जुड़ रहे हैं। आपने देखा कि तरह तरह के लोग, जगह अलग अलग लोग आते हैं और ये मुहिम, आपने कहा सरकार क्यों नहीं मान रही है, कब तक मान जाएगी। देखो सर, ये मुद्दे हैं, पॉलिसीज मैटर होते हैं, ये रातों रात कहीं बदलते नहीं हैं। सरकार कभी नहीं कहती आज जादू छड़ी नहीं, आज कहेंगे कल आप कर देंगे। ये आपने आपका 17,000 करोड़, हम यहाँ बैठे, हम कहते 17,000 पर करोड़ गया कहाँ। सर, यहाँ और भी लोगों के धरने होते हैं, उनकी तो मांगे पूरी कर दी गई, आपकी क्यों नहीं हो रही है? देखो, सबके मुद्दे इतने बड़े नहीं होते हैं, डिफेंस के मुद्दे हैं, बड़े पॉलिसीज मैटर होते हैं। ये नहीं कि उसमें क्या बड़े स्टडी होती है कि कैसे करने से कैसे बदलाव होगा और कैसे सुधार होगा। हम मानते साथ हो सकता है कि वहाँ भी ये मंथन जारी होगा और ये डेफिनेटली हो सकता समय लगेगा, लेकिन इसमें सुधार होगा। हम अपना प्रयास जारी है। ये धरना हमारा सांकेतिक है, ये हमारा भीड़ दिखाना। हमने जहाँ 23 जुलाई को दिखाया, 20 फरवरी दिखाया, आपने खूब देखा कहीं जगह नहीं थी यहाँ। आज के दिन भी हमारा जो सांकेतिक धरना चल रहा है और गांव हमारी टीमें जा रही है। हम ऐसे पूर्व सैनिकों से मिल रहे हैं कि जो देख नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते, और उनको बताते हैं तो वो कहते हैं कि हमने देश की सेवा की है और ये हमारा दायित्व, हमारे को मिलना चाहिए, ये हमारा हक है। हम इसके लिए 1973 से लड़ रहे हैं। पता है OROP कंसेप्ट आया क्यों था? फौज को यंग रखने के लिए बहुत जल्दी कम उम्र में और कम सेवा काल में टारगेट की जाती थी। सरकार ने कहा था कि आपकी क्षतिपूर्ति हम OROP के मार्फत देंगे, लेकिन आप देख रहे हो जिनका क्षतिपूर्ति करनी चाहिए वहाँ तो नहीं हो रही, और जो लास्ट तक 60 साल तक 58 साल तक करते हैं उनको पूरा बेनिफिट दिया जा रहा है। आज भी हम गांव जा रहे हैं। हमारी फेडरेशन का पता गठन हो चुका है, उसके मार्फत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं आप नहीं कह सकता कल क्या करने वाले हैं। हमारी फेडरेशन जो भी दिशा निर्देश देगी उसका पालन करेंगे। आज हम गांव तक जा रहे हैं, वहाँ लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनका हस्ताक्षर ले रहे हैं और उनका जो लाखों के हमारे सिग्नेचर होंगे वो सरकार के सामने रखेंगे। ये हमारी सबकी मांग है, हमारे सबके मुद्दे हैं। सरकार को भी पता है कि हमारे पास, देखो आप बताया, सरकारी तंत्र सारे काम कर रहे हैं, IDCI भी गाँव तक पूरे जा रही हैं। हमारा जो संख्या बल था ना, वो हम इस मुहिम में काफ़ी कामयाब हुए जोड़ने के लिए। ये मुहिम खाली यहाँ दिल्ली तक नहीं है। आप बताऊँ कि मणिपुर से जैसलमेर, कश्मीर से कन्याकुमारी, आप किसी गांव में जाके पता कर सकते हो कि आपके क्या मुद्दे हैं, क्या आपकी मांगे हैं। जरूरत पड़ने पर हम यहाँ जंतर मंतर के पूरी कुछ भर सकते हैं जिसको मतलब, और सरकार इस पर डेफिनेटली कार्रवाई करेगी। हमें सरकार पर पूरा भरोसा है और ये रातों रात हम नहीं कह सकते कल क्यों नहीं हुआ, 6 महीने में क्यों नहीं हुआ। हो सकता है दूसरे वाले आने वाले पे कमीशन तक हो। अगर 2024 तक आप लोगों की मांगे, चुनाव जो आने वाला है पार्लियामेंट का, अगर नहीं पूरी होती है तो सरकार को किस तरह से मतलब जवाब देंगे? देखो, प्रजातंत्र है। पहले हमारी मुलाकात मंत्रालय में हुई, बोले आपके संख्या बल कहाँ है। संख्या बल आपने खूब देख लिया, पूरे देश ने देख लिया, सरकार ने देख लिया, और संख्या बल ये लाखों का जुड़ता जा रहा है ये, और ये इम्पैक्ट गांव तक, दूर दराज तक इसका असर आप कहने की बात नहीं होती। सारे इम्पैक्ट सब समझदार हैं और अपना जब कुछ नहीं होता है तो उसको जनप्रतिनिधि आएंगे, उनके मार्फत में आज हमारे पास संपर्क किया जा रहा है। सरकार की तरफ से लोग पूछ रहे हैं आपकी मांग क्या है, क्या मुद्दे किस हिसाब से किया जा सकता है। ये मत कहो कि हमारी चर्चा नहीं है। जगह जगह हमारे सांसद, मंत्रीगण हमारे पूछ रहे, संपर्क कर रहे हैं कि आपका कैसे क्या है, कैसे निदान हो सकता है, क्या इम्पैक्ट है। तो आप इसको हम हल्के में नहीं रह सकते कि सरकार इसको ध्यान नहीं दे रही है, इसकी हमारी पालना की जा रही है। थैंक यू।